ओके एवरीवन, सो आज हमारे साथ हैं ब्रिस्टेन, जिन्होंने बहुत सारी ब्लॉकचेन कंपनीज में काम किया है। जो मैं अभी इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल से चेक कर पा रहा हूँ, इन्होंने अभी तक 5 ब्लॉकचेन कंपनीज में काम किया हुआ है, जिसमें Yep. इम्पैक्शनल गेम्स करके है, मेलिसॉफ्ट है, आइडिया यूशर है, जिवासु टेक्नोलॉजीज है, वाइल्ड चेन है। मतलब कि भाई बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज की वीडियो में। सो ओवर टू यू ब्रिस्टेन। पहली चीज तो आप मुझे ये बताओ कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है और आपने इतनी सारी ब्लॉकचेन कंपनीज में काम क्यों किया? लाइक कोई वजह या फिर बस ऐसे ही? सो लाइक मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड में एक नॉर्मल बीटेक कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ। लाइक मैंने टीयर 3 कॉलेज से मैंने किया होगा। तो टीयर 3 कॉलेज में जब आप जाते हो, ओके, तब आप तब आपको कॉलेजेस आपको ये बोल के अपना लेते हैं, देट आपको हाई सैलरी पैकेज मिलेगा इधर से, वो एंड ऑल राइट। बट जब मैं उधर गया तो मुझे रियलाइज हुआ दैट मैं कॉलेज के भरोसे में नहीं रह सकता। ओके, लाइक कॉलेज के भरोसे अगर रहा तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर मी। ओके, सो मैंने क्या किया, लाइक आई वाज लुकिंग इनटू डिफरेंट न्यू टेक्नोलॉजीज। ओके, और जब मैं वो टेक्नोलॉजीज को मैं एक्सप्लोर कर रहा था, तब उनमें से मुझे वेब3 मिला, ब्लॉकचेन मिला। एंड सबसे पहले मैंने आपका ही वीडियोस देखा, लाइक आपके वीडियो रिकमेंडेशन में आ गए थे। आई वाज टाइपिंग लाइक ब्लॉकचेन इन हिंदी, तो मुझे आपका वीडियो मिला। सो या उसके बाद मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया। मैं कॉलेज के थर्ड ईयर से आई स्टार्टेड वर्किंग एज ए इंटर्न। मैंने अपना पहला कंपनी ज्वाइन किया, विच इज इम्पैक्शन गेम्स। एंड इम्पैक्शनल गेम्स में मैं एक ऐसे इंटर्न था, लेकिन उधर में मेरा सबसे अच्छा बेनिफिट ये हुआ दैट मैं उधर में ज्वाइन करने के साथ साथ मुझे एक बहुत ही हाई लेवल का प्रोजेक्ट दे दिया था। ओके, सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट मुझे चैलेंज, और एट द सेम टाइम मैंने बहुत जल्दी पिक किया। सो फ्रॉम दैट टाइम एक मिनट बिस्टिन, आपकी शायद आई आप रुक रहे आई हो लाइक लाइक। कंप्लीटली ज्वाइन द एक कंपनी नेम। जस्ट अ मिनट, सो सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। मैं ये ओके जानना ओके, चाहता, ब्राउजर से ज्वाइन किया हो कि आपने कैसे ज्वाइन किया हुआ? जूम की उससे ज्वाइन किया है? लाइक लाइक मैंने जूम लाइक के ऐप से ज्वाइन किया। ऐप से ज्वाइन किया है? आई थिंक थोड़ा रुक रहा है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, सॉरी फॉर द इशू। हाँ, यप, अब आई थिंक एप्स, थोड़ा वो ब्रेक हो जा रही है या आपकी वीडियो। ओके। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। बोला। या सो लाइक मैंने मैंने इम्पैक्शनल गेम्स में मुझे एक बहुत ही हाई लेवल का प्रोजेक्ट दे दिया था। इसके दौरान मुझे वो चैलेंजेस मिला और मुझे वो सीखने को मिला, हो गया। एंड हम्म। उसके बाद आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम ए वियतनाम बेस्ड कंपनी, हम्म। जो जिसका नाम था मेलीसॉफ्ट। हम्म। एंड आई हैव वर्क देयर फॉर अराउंड 2 to 3 months। लेकिन ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, लाइक मैं मेरे को उन्होंने मुझे बोला था दैट आई हैव टू रिलोकेट टू वियतनाम। हम्म। और आई एम द ओनली सन, सो मेरे मेरे को जाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। um, मेरे मॉम मेरे को अलाउ नहीं किया। सो या आई स्टेड इन इंडिया। उसके बाद आई वाज लुकिंग फॉर अनदर जॉब। देन आई केम अक्रॉस ए कंपनी नेम आइडियाशर। उधर में मैंने अप्लाई किया। आई क्लियर दोस इंटरव्यूज। उसके बाद आई गॉट द जॉब। फिर उधर में आई वर्क फॉर अराउंड 5 months, 4 to 5 months. After that, now I got a remote job from a company named Wildchain as a full stack web developer, जो मैं अभी मतलब काम करके अच्छा लग रहा है मुझे उधर। ओके। That's it. ओके। नाइस नाइस नाइस। तो आपने जैसे कि जो एक चीज मैंने देखी, ये आपने Yeah, गेमिंग में ही सारी चीजें की, तो लाइक मैं जानना चाह रहा था कि लाइक गेमिंग में क्या स्कोप है? लाइक ये जो yeah. कंपनीज आप वर्क करते जा रहे थे, क्या गेमिंग में स्कोप है ब्लॉकचेन का? गेमिंग में बहुत ज्यादा स्कोप है। ओके, हम्म। लाइक आई हैव बीन इन गेमिंग फ्रॉम माय फर्स्ट कंपनी इटसेल्फ। और उधर में मुझे ये पता चला दैट हम लोग जो नॉर्मल ERC 721 और ERC 115 यूज कर रहे हैं, ओके, दोस दोस आर नीडेड। बट हमें एक्सप्लोर करने के लिए और भी बहुत सारे कुछ है। लाइक देयर आर कंसेप्ट लाइक डायनामिक NFTs, जो हम्म। गेमिंग में बहुत यूज होते हैं। सो राइट। उधर में मुझे उस उन सारे चीजों के बारे में मुझे सीखने को मिला। और या लाइक बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। या दैट्स इट।
ओके। तो मतलब कि ये जो गेमिंग इंडस्ट्रीज है, लाइक ये लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं? जैसे आपने एक डायनेमिक एनएफटी एक अभी टर्म यूज किया, तो ये जो डायनेमिक या एनएफटी है किस तरह से ये बेनिफिट हो रहा है गेम में? लाइक ये तो मैं समझ गया कि डायनेमिक एनएफटी क्या है, कि वहां पे आप डायनेमिकली एनएफटीज को क्रिएट करते जा रहे हो, जैसे कि एक रैंडम प्रोसेस है, मैं या ये कह सकता हूँ। तो या ये किस तरह से गेमिंग में क्या यूज है? लाइक जैसे कि अगर मैं हूँ एक नॉर्मल पर्सन, मुझे तो पता ही नहीं है ना, मतलब गेम तो मैं ऐसे भी या खेल ही रहा हूँ, तो मुझे या यहाँ पे खेलने में क्या मिल रहा है ऐसा जो ब्लॉकचेन पे कोई गेम खेलूं और ऐसे गेम खेलूं, कुछ इसमें अलग है? या लाइक टेक एन एग्जांपल ऑफ ए गेम लाइक पबजी। ओके, ठीक है। पबजी तो हम सब ने खेला। ओके, पबजी में हमें स्किन्स मिलते हैं। हम्म। ओके, बट व्हेन वी इंटीग्रेट दिस गेमिंग थिंग विद ब्लॉकचेन, हम्म। तो वो स्किन्स आर इन द फॉर्म ऑफ एनएफटीज। ओके, ओके। हम्म। अभी अभी आई यूज द टर्म कॉल्ड डायनेमिक एनएफटी। अभी डायनेमिक एनएफटी ये है दैट मुझे वो स्किन लेवल 1 में मिला, मैंने वो स्किन को यूज किया, एंड विद टाइम जब मैं लेवल 2 में जाऊंगा, देन आई हैव टू लाइक सो वो एपियरेंस जो चेंज होता है, मेटा डेटा जो चेंज होता है, वही है आपका डायनेमिक एनएफटी। लाइक हम्म। मैं अभी मेरे पास एक लेवल 1 का गन है विच इज इन द फॉर्म ऑफ एनएफटी। मैं लेवल 2 पहुंचा, उधर हम्म। में ये गन उनके फॉर्म में रहेगा, लाइक लाइक थोड़ा अपग्रेड हो जाएगा विद द हेल्प ओके। ऑफ डायनेमिक एनएफटी। हम्म। तो या दैट इज ओके। इट। गॉट इट। और इसमें लाइक क्या रिक्वायरमेंट्स क्या है? जैसे अभी आपने ये सब किया, तो इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या, अगर मान लो किसी को जाना है गेमिंग में, जैसे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मुझे या गेमिंग में कुछ अब प्रोजेक्ट बनाई है, तो क्या कुछ यूनिटी सीखना पड़ता है, कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना पड़ता है, या फिर सिर्फ या ब्लॉकचेन ही अभी सीख लें तो उससे भी काम बन जाएगा? लाइक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया बस। ओके ओके, सो फॉर डायनामिक एनएफटीज यू शुड, लाइक मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको यूनिटी सीखना पड़ेगा। लाइक मैं अभी जौन से कंपनी में काम कर रहा हूँ, वी आर वर्किंग ऑन डायनामिक एनएफटीज, और इधर में वी हैव ए यूनिटी टीम। ओके, डेडिकेटेड यूनिटी टीम फॉर दैट। बट हमारा काम क्या होता है, हमारे काम वो जो मेटा डेटा जो चेंज करने वाला होता है, राइट, हम्म। यूजिंग चेन लिंक का, जो आपकी आपकी जो फीचर है चेन लिंक जो प्रोवाइड करते हैं, रैंडम। वो सबको यूज करना हमें आना पड़ेगा। या रैंडम वेरिफाइबल रैंडम फंक्शन। या हम्म। यस यस, हमें लाइक आपकी में भी दो दो वो होते हैं, लाइक इट होल्ड्स टू कंडीशन। आप लॉजिक, आप कोई लॉजिक भी लगा सकते हो, और आप टाइम बेस भी कर सकते हो। हम्म। जब आप टाइम बेस करोगे, तो आपने एक गेम आज, आपने एक एनएफटी आज खरीदा, और एनएफटी में ये बोल रहा है कि, उस गेम में ये बोल रहा है दैट दैट एनएफटी अपीयरेंस विल चेंज आफ्टर 1 ईयर। तो वो हम्म। टाइम अपकीप लगेगा। हम्म। और जब हम लोग जब लेवल 1 और लेवल 2 का मैंने एग्जांपल बोला, उस पे आपका कस्टम लॉजिक अपकीप लगेगा, जहां पे आप अपना लॉजिक सेट कर सकते हो दैट ये लेवल 1 में ये पहुंचेगा तो ये एनएफटी ये बन जाएगा। ओके। सो या दिस थिंग्स वर्क समथिंग लाइक दिस या तो ये जो जितना भी काम आप बता रहे हो ब्रिस्टन, ये सारी चीजें मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ही हो रही है, कि कुछ चीजें सर्वर का भी आप यूज कर रहे हो? लाइक कहीं कहीं सर्वर का भी यूज करते हो आप, कि नहीं टोटली ब्लॉकचेन या डिपेंडेंटली चीजें आप कर रहे हो? लाइक ये तो फिलहाल तो टोटली ब्लॉकचेन डिपेंडेंट ही है, बट ओके। या वी कैन ऑल्सो डू इट विथ सर्वर। हम लोग ओके। सर्वर पे हम लोग कैसे कर सकते हैं, लाइक वी हैव ट्राइड दिस थिंग। सो एडब्ल्यूएस में अपना मेटा डेटा हम लोग अपलोड करते हैं। ओके, हम्म। उसमें हम लोग क्या करते हैं, एडब्ल्यूएस में जेसन फाइल में अपलोड करते हैं, और जेसन फाइल के अंदर में ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, हम्म। राइट। अगर हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स डाल दे उधर में हम्म। ऑफ मेटा डेटा, और उसको हम लोग वहां से ट्रिगर करें, देन इट विल वर्क। हम्म। समझ रहा मैं, सो समझ या हम रहा। लोग आप मतलब कि वो जो मेटा डेटा है आप AWS सर्वर पे रख लेते हो, फिर वहां से सारा काम आप अपना निकलवा लेते हो। गॉट इट। और ये किस या ब्लॉकचेन पे आप कर रहे हो? लाइक इथेरियम पे कर रहे हो, पॉलीगन पे कर रहे हो, या फिर कोई और आपने खुद की अपनी ब्लॉकचेन क्रिएट यस की यस हुई है, ऐसा कुछ कर रहे हो? नो, लाइक वी आर वर्किंग ऑन वेरी ब्यूटीफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लॉकचेन, जिसमें मैं पोटेंशियल देखता हूँ, वो है आपका सेलो। वी आर वर्किंग ऑन चलो। सेलो। ओके, यस आई इट कैन सी दैट। इज हाँ। एन ईवीएम बेस्ड ब्लॉकचेन इटसेल्फ। तो हम्म। या ओके। सो ज्यादा मतलब
परेशानियां नहीं होती while building it, but नेगेटिव जो इको फ्रेंडली भी है। हम्म। यप। समझ गया। तो एक चीज ये मुझे बताना, जैसे बहुत सारे लोगों का एक ये भी कंफ्यूजन रहता है कि यार जब मैं गेम खेलूंगा तो मैं पैसे थोड़ी दूंगा, मतलब कि मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, ट्रांजैक्शन या कहीं ना कहीं तो भाई ब्लॉकचेन है तो ट्रांजैक्शन होंगे, तो क्या पैसे या देने पड़ेंगे यूजर्स को? जैसे एक बहुत ही एक मिस, जो मुझे लगता है एक मिसकंसेप्शन है, बट मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप ही कंपनी कैसे वर्क हाँ। करें इस चीज को लेके। ओके। लाइक the company I am at this moment is basically a NGO. Okay, ओके। like we are an NGO जो हम लोग वाइल्ड लाइफ को बचा रहे हैं। वाह। हम लोग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में हैं। हम लोग बेसिकली डिफोरेस्टेशन में भी हम लोग का पार्ट है। एंड व्हाट वी डू इज वी हैव currently we have three products. One is our marketplace, हम्म। second one is our game, third one is our DAO. ओके। ओके। और गेम और मार्केट प्लेस में जितने भी फंड्स आते हैं, ओके, वो सब हमारे डाउ पे चले जाते हैं। ओके। एंड इन डाउ वी हैव पीपल्स जो वोट करेंगे, एंड वो फंड वहां से आपका एनजीओ के पास जाएगा जो समझ अ, गया। ये सब में काम कर रहे हैं, हम्म। उनके पास जाएगा। सो हम्म। वी आर वर्किंग इन दिस वे एट दिस मोमेंट। ओके, नहीं मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए मैं एक प्लेयर हूँ, मैं आता हूँ आपका गेम खेलता हूँ, या राइट? तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या या मुझे हर या एक स्टेप के लिए कुछ ट्रांजैक्शन का पैसा देना पड़ेगा, कोई फीस देनी पड़ेगी, ट्रांजैक्शन फीस? मैं ये चीज जानना चाह रहा हूँ कि कोई एक नो पर्टिकुलर स्टार्टिंग में ही मेंबरशिप है कि यार नो मंथली आपको देना पड़ेगा, या फिर स्टार्टिंग में आप आ गए तब पैसा देना पड़ेगा, कुछ ऐसा है इसमें? नो। Like if we are dealing with ERC 721, okay, we have to do approval multiple times, राइट। जिसके तहत हमें मल्टीपल टाइम ट्रांजेक्शन फी देना पड़ता है। करेक्ट। बट वन थिंग इज हियर, इन गेमिंग वी मोस्टली यूज ERC 1155, जहाँ हम्म। पे आप अगर एक बार अप्रूव कर दोगे देन हम्म। यू कैन प्ले फॉर द लाइफ टाइम। ओके। सो ट्रांजेक्शन फी आपका इधर में गेमिंग में आपको बस तभी देना पड़ेगा जब आप कोई एनएफटी खरीद रहे हो या फिर कोई स्किन आप खरीद रहे हो, गॉट इट। तभी इधर में आपको देना पड़ेगा, सही है भाई, बहुत सारे लोगों को रेदर ये देन वाला। गिविंग इट फॉर, या गॉट इट। नहीं, ये कंफ्यूजन क्या है ना, बहुत रेदर देन सारे। गिविंग हाँ, गिविंग इट, या बोलो बोलो बोलो, आप बोलो क्या बोल रहे या मैं ये हो? बोल रहा था कि रेदर देन गिविंग इट ऑन मल्टीपल स्टेप्स, हाँ। आप अगर ERC 115 पे यूज करोगे तो इधर में आपका चीजें इजी हो जाता है। आप एक बार बस अप्रूव कर दो अपने वॉलेट को, उसके बाद यू वो कैन अपना। एक्सेस इट फॉर लाइफ टाइम। ग्रेट। या ओके। नाइस। जैसे कि बहुत सारे लोगों को यही रहता है कि मतलब गेम खेलेंगे तो गेम खेलने के लिए पैसे कौन देगा, बट आई थिंक यहाँ पे भी कुछ चीजें या हैं जो लोग जानना चाहें इसके बारे में डेप्थ में। मैं तो भाई ज्यादा गया नहीं उसमें, बट जो लोग भी जानना चाहते हैं वो डेफिनेटली ERC 1155 राइट। यस यस, ओके, ERC तो वन वन आपको भाई फाइव इसमें देखना पड़ेगा, और जो लोग NFT में जाना चाहते हैं वो तो भाई ERC 721 ही देखेंगे। दैट्स सो ग्रेट। तो या एक चीज मुझे बताना आप लिस्टिन, जैसे कि आपने इतने सारे इंटरव्यूज दिए होंगे, इतनी सारी आपने लाइक या इंटर्नशिप, और आपको वियतनाम तक बुलाया गया, राइट, जो बहुत ही बड़ी चीज है या किसी फॉरेन या कंट्रीज से ये आना कि आप आओ हमारे यहाँ वर्क करो। मतलब ये जो कर यस रहा है, मतलब उसने कुछ सोचा होगा, आपको लेके कोई विजन होगा उसका। तो मैं एक चीज यप। ये जानना चाह रहा था कि कैसा इंटरव्यू सेशन होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, और इतनी सारी कंपनीज की अपॉर्चुनिटीज आपको मिल कैसे रही थी? जैसे बहुत सारे अभी के जो फ्रेशर्स हैं वो यही कंफ्यूज है या कि यार मतलब जॉब कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, हमें तो दिखी नहीं ओके रही, इंटर्नशिप मिलती ही नहीं हमें तो पहली चीज ये बता दो ओके आप, सोर्स क्या है, और सेकंड चीज क्या क्या इंटरव्यू के लिए तैयार करें अगर जॉब मिल जाती है तो। ओके श्योर। सो मेरे मेरा इंटरव्यूज मोस्टली आ रहे थे आपके लिंक्डइन के थ्रू से। लाइक ओके। मैं लिंक्डइन में उस टाइम में बहुत ज्यादा एक्टिव था जब मैं जॉब सर्च कर रहा था। और आई यूज टू राइट मल्टीपल पोस्ट, आई यूज टू राइट मल्टीपल क्या बोलते हैं ब्लॉग्स लाइक ओवर लिंक्डइन। तो उसके बाद क्या होता था, लाइक आई हैव ऑल्सो मेंटेन उस टाइम मैंने क्या किया, लाइक आई हैव गॉन थ्रू यूट्यूब वीडियोस। लाइक मैं यूट्यूब में रैंडमली करता था दैट फुल स्टैक डेव डेवलपमेंट। ओके, सो मैं वहां से एक टैब बना लेता था वैसे करके। सो आई वाज पुटिंग इट ऑन रेज्यूमेस। ओके। और मैं लिंक्डइन में मैं क्या करता था, मैं एक चीज में सारे ऑडियंस को बोलना चाहूंगा, लाइक हु वांट टू लाइक स्टार्ट देयर करियर इन सम फॉरेन कंपनी। सो आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू इज, लिंक्डइन में एक ऑप्शन है कि आप लोकेशन को चेंज कर सकते हो व्हाइल सर्चिंग जॉब। ओके।
हम्म। सो मैं रेंडमली कंट्रीज की नाम मारता था, कंट्रीज का नाम मैं रेंडमली मारता था, एंड आई यूज्ड टू सर्च जॉब, एंड आई यूज्ड टू गो देयर एंड आई यूज्ड टू अप्लाई फॉर दैट जॉब। सो मुझे उसी तरीके से मुझे मल्टीपल कंपनीज का एक्सेस लिंक्डइन से ही मिल गया। और या लाइक लिंक्डइन इज ए बिग थिंग फॉर मी। वाह, ग्रेट ग्रेट। ये चीज आई थिंक मैंने देखा है ज्यादातर डेवलपर से जब भी मैंने बात की है तो सबने यही कहा है, ब्लॉकचेन या के केस में उनको ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज लिंक्डइन से मिलती है। वो या तो रेगुलर पोस्ट कर रहे होते हैं या तो या रेगुलर सर्चिंग कर रहे होते हैं। और आई थिंक भाई जितने लोग भी देख रहे हो यार, आंसर आपके सामने है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा लगना पड़ेगा तभी होगा। इससे पहले भी मैंने अभी एक इंटरेक्शन किया था शुभम के साथ, या वो भी एक ब्लॉकचेन डेवलपर है। तो उन्होंने भी यही बोला या कि आपको करना पड़ेगा, लाइक यू हैव टू गो टू लिंक्डइन, स्टार्ट पोस्टिंग कंटेंट कि आप पढ़ क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, देन अप्लाइंग एंड ऑल दोस थिंग्स। दैट्स ग्रेट। एंड नो द या सेकंड क्वेश्चन कि क्या इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, क्या बेसिकली एक स्टूडेंट क्या तैयार करके जाए, एक फ्रेशर क्या तैयार करके जाए? श्योर। सो एक स्टूडेंट, इफ यू आर, if you're looking for a first job, then you should be clear with all the concepts, okay? Like basics आपका एकदम strong होना चाहिए, like blockchain fundamentals जो भी है, इथेरियम का मैकेनिज्म जो भी है, बिटकॉइन का मैकेनिज्म जो भी है, ये एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, ओके? एंड इफ यू आर समवन जिन्होंने ऑलरेडी काम कर चुका है कोई कंपनी में, देन व्हाट यू कैन डू इज दैट आप कोई भी आप पहले आप अप्लाई करो, उसके बाद जब आपको कॉल आएगा सामने से, तब आप उस कंपनी का देखिए डिस्क्रिप्शन देखो, दैट व्हाट दे आर डिमांडिंग, हम्म। ओके? और आपको जब वो लोग डेट देंगे, दैट यू हैव टू ज्वाइन फॉर द इंटरव्यू रनिंग दिस डेट, उससे पहले आप वो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से वो कर लो, एक बार ऊपर ऊपर से सीख लो, ओके? लाइक मेरे केस में मुझे मोंगोडीबी नहीं आता था, सो व्हाट आई डिड इज दैट मैंने क्राइटेरिया पे मैंने देखा दैट मोंगोडीबी डिमांड कर रहे, देन व्हाट आई डिड इज दैट मैंने एक रात के अंदर में मैंने मोंगोडीबी को मैंने क्लियर कर लिया। सो वाह, नेक्स्ट दिन मैं इंटरव्यू में बैठा। सो this is the proper way in which you can like uh, head yourself। ग्रेट। यस, आई थिंक डिस्क्रिप्शन तो देखना ही चाहिए, मुझे भी लगता है। लाइक लोग क्या है, yeah, पूछ रहे हैं इधर, उससे पूछ रहे हैं, उससे पूछते हैं, बट दे आर नॉट लुकिंग yeah, कि जॉब डिस्क्रिप्शन तो देख लो। अगर आपने कभी कहीं 100 कंपनीज का भी डेटा उठा के देख लिया कि हाँ मुझे ब्लॉकचेन डेवलपर बनना है, yeah, और ये 100 कंपनी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंडिया में हो कहीं भी, बस आप देखो कि वो पूछ क्या रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, तो आपको दिख exactly, जाएगा कि यार ये कॉमन चीजें हैं। इसके अलावा अगर वो जो पूछ रहे हैं वो अपने हिसाब से पूछ रहे हैं, कुछ चीजें कॉमन होगी। जैसे जो मैंने देखा अभी तक, जब मैं एक लिस्ट तैयार कर रहा था तो उसमें मैंने देखा कि रिएक्ट जेस हो गया, कॉमन चीज है, हर yeah, लोग इंसान मांग रहा है। फ्रंट एंड जानना चाहता है, नोड जेएस हाँ, जानना चाहता है, जावा के बारे में। तो कुछ कॉमन चीजें हैं, उसके बाद तो yeah, डेफिनेटली आप कुछ अलग से कर लो कि RC 721 जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया एनएफटी के लिए, और आपने जो से गेम के लिए yeah, बताया RC 1155, तो ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। सो yeah, डेफिनेटली ये चीज है। तो क्या रिसोर्सेज कहाँ से? रिसोर्सेज तो मिल ही नहीं रहे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आज के जमाने में यही है ब्लॉकचेन को लेके कि रिसोर्सेज तो है ही नहीं। रिसोर्सेज के लिए क्या किया जाए? yeah, ओके। सो रिसोर्सेज के लिए क्या किया, हाउ आई कैन गेट स्टार्टेड, मैं आपका चैनल में रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैंने खुद वही से मैंने सब सब चीजें मैंने स्टार्ट किया, ओके? फ्रॉम जो आपका जो 6 घंटे का जो कोर्स था, तो हम्म। मैंने उस चीज से मैंने स्टार्ट किया। सो मैं कोई भी मुझे जब पूछता है, देन आई डायरेक्टली सेट दैट लिंक, ओके? सो दैट इज ए गुड प्लेस टू स्टार्ट। और फॉर सॉलिडिटी मैं क्या रिकमेंड करूंगा, दे शुड गो थ्रू योर वीडियो फर्स्ट, बट उसके बाद भी देयर आर ऑल्सो लाइक सम आर्टिकल्स ओवर इंटरनेट, लाइक आपको उधर में मिल जाएगा। मैं नाम भूल गया एक वेबसाइट का, उधर में लाइक सेक्शन वाइज से था, टॉपिक वाइज से था। सो आई गॉट टू लर्न फ्रॉम देयर इन डेप्थ। और क्या लाइक, और ट्रफल और हार्ड है तो आपको, आप बस जान लो कि कैसे काम करते हैं, और हम्म। आप जब बनाने जब स्टार्ट करोगे तो आप वो धीरे धीरे वो खुद ब खुद आप सीख जाओगे। सो मेरा ट्रफल और हार्ड हेड का जर्नी वैसा था कुछ। तो समझ या ओके। सही बात है। मतलब आई थिंक वही, आप वीडियोस देख लो, फिर उसके बाद आप डॉक्यूमेंटेशंस की तरफ बढ़ सकते हो, आर्टिकल्स की तरफ बढ़ सकते हो, वही आई थिंक बेस्ट रिसोर्सेज होंगे। नाइस। एंड मेरा एक क्वेश्चन ये भी था आपसे, बस क्या मेरे दिमाग में आया, मैं चला भी गया, क्या था यार मेरा क्वेश्चन, एक अभी आया तो चला गया। चलो ठीक है, भूल गया मैं। ठीक है, कोई बात नहीं। या तो रिसेंट कोई एडवाइस? हाँ, क्या कह रहे हो? या
आप कुछ कह रहे थे? मैं ये बोल सकता, मैं ये बोल रहा था, हाँ। या मैं ये बोल रहा था दैट आप मुझे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के बारे में भी अगर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे पूछ सकते हो। लाइक आई हैव वर्क विद सेंट्रलाइज वाह, एक्सचेंज। प्लीज प्लीज तो प्लीज। हाँ, या एक अच्छा, बहुत अच्छा, एक बहुत तो अच्छी चीज आई आपने कैन मैं पूछूंगा। शेयर फ्यू थिंग्स अबाउट दैट आल्सो। नाइस नाइस। तो मैं एक चीज यहाँ जरूर पूछना चाहूंगा, लाइक एक चीज बहुत जो मैं देखता हूँ, शायद अगर आपको इसके बारे में आइडिया हो कि यार जो टोकन जैसे किसी ने बना तो लिया, बट उसके प्राइजेस कैसे या डिसाइड होंगे? जैसे ये क्वेश्चन आता है कि अगर मैंने टोकन बनाया तो मैं उसको लिस्ट डाउन कैसे करूँ, क्या प्रोसीजर है या उसको, कैसे मैं एक वैल्यू प्रोवाइड ओके करूँ, इसके बारे में आइडिया? या sure. So, there is a concept, there is a thing called liquidity pool. In DeFi, we mostly use that, okay? So, in liquidity pool में हम लोग क्या करते हैं, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, a into b equal to k. K हम्म stands for constant और a और b is equal for token, okay? हम्म So, अब मैंने आज एक XYZ टोकन बनाया, मैं उस टोकन को एक इथेरियम टोकन के साथ में वो करूंगा, लाइक पैक करके एक लिक्विडिटी पूल बनाऊंगा। ओके, अभी कोई अभी मेरे टोकन को कोई अभी अगर मेरे टोकन को अगर जाके खरीदा, ओके, हम्म कोई मेरे टोकन को जाके लिया, देन क्या होगा, मेरे टोकन का सप्लाई उधर में कम हो जाएगा, राइट। राइट? और मेरे टोकन का सप्लाई उधर में कम हो जाएगा, तो इधर में क्या होगा, दैट मेरे टोकन का प्राइस बढ़ते जाएगा। ओके, इन द हम्म सेम केस अगर किसी ने जाके इथेरियम लिया, इथेरियम किसने बाय किया, अगर वो मेरे लिक्विडिटी पूल से चला गया ट्रांजेक्शन, हम्म तो इथेरियम उधर में घट जाएगा हम्म और उधर में मेरा टोकन का प्राइस बढ़ जाएगा, राइट। मेरे टोकन का प्राइस कम जाएगा, हम्म घट जाएगा। सो ओके। या और ये तो है, जैसे कि एक लिस्ट डाउन वाला क्वेश्चन मुझे समझना है कि अगर एक मुझे, मैंने अभी एक टोकन बनाया, लेट्स से मैंने अपने घर बैठा था, मैंने एक टोकन बना लिया, मेरा एक टोकन मैंने लेट्स से ERC20 टोकन बना लिया। अब जो कॉमन क्वेश्चन मैं जो या सुनने में आता है, यार ये टोकन मैंने बना लिया है, अब इसको मैं लिस्ट डाउन कैसे करूँ? तो क्या उसका कोई प्रोसीजर होता है ओके जो मुझे लगता है आई थिंक वो कंपनीज का एक प्रोसीजर होता है, बट कुछ आपने देखा हो अपने इंटरनली कि यार ये या चीजें लोग थोड़ा ध्यान देते हैं, ये चीज नहीं ध्यान देते, अगर कुछ आइडिया उसके बारे में? ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, फर्स्ट यू हैव टू, लाइक एक स्टेप है जिसको फॉलो कर भी सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो, वो है कि यू हैव टू एयर ड्रॉप फ्यू टोकन। अगर वो करोगे देन यू विल रीच आउट टू मार्केट, ओके, यू विल राइट। रीच आउट टू पीपल, ओके। लेकिन आप वो नहीं करे बिना भी आप कर सकते हो बाय लिस्टिंग योर कॉइन टू कॉइन मार्केट कैप एंड ऑल। हम्म। देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स लाइक दैट जहाँ पे आप अपने कॉइन को लिस्ट कर सकते हो, हम्म एंड यू कैन डायरेक्टली टॉक टू एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग योर कॉइन। ओके, अगर आपका कॉइन का यूटिलिटी रहा हम्म देन दे विल श्योरली लिस्ट इट टू देयर एक्सचेंज। राइट। तो या सो पहले में आपको एक मार्केट आपका सेट करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू आस्क ऑल द सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जो एस्टेब्लिश है अभी। राइट। जो लोग यहाँ पे ये नहीं समझ में आया कि यूटिलिटी का क्या मतलब है, मार्केट सेट करने का क्या मतलब है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि यार देखो, जब भी आप कोई भी टोकन बनाते हो, जैसे आपने कोई भी टोकन बनाया, कुछ भी NFT बनाया, और आप सोच रहे हो कि यार मुझे उसे बेचना है, तो यार पहली चीज तो आपको अपने प्रोजेक्ट के अराउंड कुछ यूटिलिटी दिखानी पड़ेगी, आपको उसका कुछ यूज दिखाना पड़ेगा। जब आप उसको यूज दिखाओगे तो आप क्या कर सकते हो, अपना ICO लॉन्च कर सकते हो, या फिर लेट से आपने किसी इन्वेस्टर से पैसे लिए, तो जब वो कोई इन्वेस्टर आपको पैसे देता है, तो वो आपके प्रोजेक्ट की एक वैल्यूएशन क्रिएट करता है कि यार आपकी जो कंपनी है, मान लो मैं ऐसे एक आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को या कि 20 करोड़ रुपीस पे मैं वैल्यूड कर रहा हूँ। अब आपके पास या जितने टोकन्स होंगे उसी को आप फिर डिवाइड कर लोगे। जैसे मान लो आपके पास 20 करोड़ टोकन्स हैं और आपकी कंपनी का वैल्यूएशन 20 करोड़ है, मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को, तो वो 1 रुपए का आपका एक टोकन हो गया। इस तरह से आप समझ सकते हो। बट उसके लिए या तो आप एक इन्वेस्टर के पास जाओ, या तो आप अपना एक ICO लॉन्च करो। या पहले आपको अपनी मगर एक यूटिलिटी दिखानी पड़ेगी, आपका प्रोजेक्ट अलग कैसे है, क्या आप कर रहे हो, कुछ या कुछ तो हो ना दम। ऐसे थोड़ी बात आपने टोकन बना दिया। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन होता है कि मैंने एक टोकन बनाया है, आप इसको लिस्ट डाउन कैसे करूं? अरे भाई, लिस्ट डाउन करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लिस्ट डाउन कर सकते हो, बट लिस्ट डाउन भी आप अगर किसी बड़े एक्सचेंज पे करो तो वो ऐसे नहीं लिस्ट डाउन होगा। आपको फिर एक पूरा स्टेप बाय या स्टेप प्रोसीजर होता है, आपको जाना पड़ेगा, आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन दिखाने पड़ेंगे कि भैया आप एक ऑथराइज्ड कंपनी हो जिसने फलाना प्रोजेक्ट बनाया है, फलाना उसके फाउंडर है, ये है या ये है ये, तब जाके आपका लिस्ट डाउन प्रोसेस होता है। वरना वही है कि आप अपने एंड से, जैसे बहुत अच्छी चीज बोली ब्रेस्टन ने कि आप NFT जैसे ड्रॉप करो, अपने टोकन्स को ड्रॉप करना शुरू करो, बट या अगेन ड्रॉप भी करने का फायदा तभी है जब उसकी कुछ यूटिलिटी है, जब लोगों को लगे कि या हाँ ये प्रोजेक्ट एग्जैक्टली बढ़िया है, तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ, राइट? या ओके, ग्रेट ग्रेट यस। ग्रेट।
नाइस। आई Yeah. होप बहुत सारे लोगों को अब यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई उसके रिगार्डिंग। सो थैंक यू सो मच विस्टन, ये सारी चीजें क्लियर अप करने के लिए। कोई फाइनल एडवाइस आप देना चाहोगे कि यार ये चीज तो जरूर करनी चाहिए या ये चीज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कुछ भी ऐसा? Okay, so the final advice from my side will be that अभी like most of the students जो मुझे बोल रहे हैं, okay, हम्म। that they are facing trouble in getting a job because market अभी बहुत डाउन चल रहा है, okay. राइट। So what you can do is, मार्केट अभी भले ही डाउन चल रहा है, अभी टाइम है, यू शुड अपस्किल योरसेल्फ मोर, ताकि वाओ। जब मार्केट जब फिर से दोबारा खुल जाएगा, देन यू कैन बी रेडी टू गो, राइट? तो दैट विल बी माय एडवाइस, और यही बस लगे रहो। ग्रेट एडवाइस गाइस, मतलब बहुत अच्छी चीज यहाँ पे ब्रिस्टन ने बोली। पता नहीं कितने लोग इसे समझ पाए होंगे कि मार्केट डाउन चल रहा है तो क्यों काम या करना है भाई, क्योंकि अगर मार्केट डाउन है, अगर ये आप कभी करोगे तो जब मार्केट ऊपर उठेगा तो आप ही पहले होगे, राइट? और आई थिंक अभी क्या होता है, जब लोग देखते हैं कि यार मार्केट डाउन है तो और वो पैनिक कर जाते हैं और वो पीछे हट जाते हैं और फिर वो अपॉर्चुनिटीज को या लॉस करते हैं। और ये भी नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे, या एक चीज मैं भी क्लियर कर दूं, वरना फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि आंख बंद कर हाँ लेंगे और बस कहेंगे अब तो लगा ही देना है जान। भाई मार्केट को भी देखते रहो, सिचुएशंस को भी समझते रहो, या थोड़ा अवेयर रहो, उसके बाद अपना भाई काम करते रहो। सो थैंक यू सो मच विस्टन फॉर ज्वाइनिंग विद अस। बहुत कुछ जानने को मिला अबाउट गेम डेवलपमेंट। एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर और एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड और समथिंग इफ यू वांट टू, टोटली अप टू यू। that's there's nothing left with me, but yeah, but all the best to everyone, ओके। and thank you for uh, thank you for bringing me, like it was an honor for me to like have you like have in your like have myself in your podcast, and yeah, it was a great moment for me. Thank you so much. थैंक यू सो मच ब्रिस्टन, थैंक यू। और भाई जिनको ब्रिस्टन से बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो ब्रिस्टन की मैं लिंक्डइन आईडी को नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। आप लोग डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद मेरे पास जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सैलरी को लेके आने वाले हैं, तो भाई वो ब्रिस्टन ही आपको बताएंगे। उनसे आप प्राइवेटली पूछना, Yeah, वो आपको सारी चीजें बता देंगे। सो थैंक यू सो मच yeah, ब्रिस्टन, हैव अ ग्रेट डे अहेड। yeah. ओके। Thank you so much. Thank you.